सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देखिए जैसा 4f सीरीज के जो एलिमेंट्स है फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, these elements are placed in the same group and the electrons are added to the same shell. जो शेल नंबर 4 है आपका, उसी में आप जाके इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, मीन शेल नहीं बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वहीं पे आप ऐड कर रहे हैं शेल नंबर 4 में। सो ऑल दी शेल्स आर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये लास्ट शेल जो है 6 नंबर का जो शेल है 6s, जहां पे आपने कंसीडर किया है, उस 6s में 2 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली आपके पास में। उसके बाद में आपका शेल नंबर 5 है, उसमें आपका 5d है, एंड देन शेल नंबर 4, उसमें से आपका f है। तो इन दिस वे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पहले 3 शेल से आपकी इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, ये 3 शेल हम कंसीडर नहीं कर रहे। देन हियर इज योर 4f, नाउ यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन टू दिस 4f, then there is a 1 electron either in 5d or that will be transferred to that, and then here is a 6s. So this will be the largest distance of the 6th shell from the nucleus. ये हमारे लिए एटॉमिक रेडियस हो गई। इफ इट फॉर्म्स ए ट्राई पॉजिटिव आयन तो ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, सिर्फ इतना ही बचेगा। सो आयोनिक साइज जो है कैटायन का वो कम ही रहेगा यहाँ पे एज कंपेयर टू द पर्टिकुलर आइटम। Now if you have the electrons in this shell, particularly you are adding the electrons on 4f, यहाँ पे आपका इधर 1 हो सकता या 0 भी हो सकता, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो समवॉट, ये 4f पे तो अट्रैक्ट हो ही रहा है, दूसरा ये 4f जो है काफी स्प्रेड होता है, दैट इज डिफ्यूज इन शेप। इसका जो शेप है काफी ऐसा फैला हुआ है, साइज भी काफी बड़ा है, तो इन दैट केस सारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहीं पे रहेगा, दैट कैन नॉट प्रोटेक्ट ऑन दिस। तो इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका 57 से लेके 71 तक बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। सो विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द शेल्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये सारी जो शेल्स है न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाएंगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, poor shielding of this one, this cannot protect these 2 shells। ये जो शेल है this will not protect, the inner electrons cannot protect these 5s and 6s electron from the force of attraction, that is called as poor shielding। Poor shielding of 4f will cause the pulling of these shell towards the nucleus, and as a result there is a gradual decrease in atomic as well as ionic radii of the lanthanides। So this gradual decrease in atomic or ionic radii of lanthanide series elements with the increase of atomic number is called as a lanthanide contraction। तो पहले हम lanthanide contraction नोट डाउन कर लेते हैं। Okay। The gradual decrease in atomic or ionic radii, gradual decrease in atomic or ionic radii किसका, of lanthanides, with the increase of atomic number from Lu71, La57 to Lu71, that is a particular 15 elements will be there from La57 to Lu71. It's called as lanthanide contraction. So gradual decrease in atomic or ionic radii of the lanthanides from La57 to Lu71 with the increase of atomic number, that size goes on decreasing। तो इस size में यदि comparison करते हैं तो जो पहला element है that will have the largest atomic size
लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा फर्स्ट एलिमेंट का, जबकि लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक और आयोनिक रेडियस रहेगा। क्यों होता है? Why this contraction? Because all they are placed in the group number 3, एक ही ग्रुप में सबके सब, है ना। तो यहां पे रीजन है उसका इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दी वैलेंस शेल। जो लास्ट वाला शेल है उसको हम वैलेंस शेल बोलेंगे, ठीक है। दैट शेल गेट पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो एज ए रिजल्ट सारी की सारी शेल जो है न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाएंगे। एज ए रिजल्ट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग with the increase of atomic number. Effective nuclear charge increases. With the increase of atomic number, effective nuclear charge increases and these pools खींचे जाएंगी all shell towards the nucleus. Second, the electrons are added to same shell. तीसरा, poor shielding of 4f electron. Poor shielding of 4f electron causes increase in force of attraction. Poor shielding जो है that causes increase in force of attraction. Increase in force of attraction between nucleus and valence shell. So these are the basic reasons why that size goes on decreasing. Throughout the series, मतलब 4f सीरीज जो है La57 से लेके Lu71 तक का जो सीरीज है हमारा, थ्रू द सीरीज एटॉमिक रेडाई decreases by 10 picometer. 10 पिकोमीटर से एटॉमिक साइज कम होगा थ्रू आउट द सीरीज, while एटॉमिक रेडाई decreases by 18 पिकोमीटर। 18 पिकोमीटर से आयोनिक रेडाई कम होता हुआ दिखेंगे। पहले और आखिरी में जो डिफरेंस आएगा वो 18 पिकोमीटर का होगा, जबकि आयोनिक रेडियस में जो डिफरेंस है दैट विल बी ऑफ 10 पिकोमीटर।
एक पहला और एक आखिरी का एलिमेंट हमने मेंशन किया है। पहले का जो है 183 पिकोमीटर थोड़ा बड़ा हो गया, जबकि आखिरी वाला जो एलिमेंट है हमारा लास्ट एलिमेंट जो है लुटेशियम 71, उसके लिए इट इज 173 पिकोमीटर। मतलब ओवरऑल जो डिफरेंस है एटॉमिक रेडियस का दैट विल बी ऑफ 10 पिकोमीटर। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसका इफेक्ट कहाँ होता है। पहला तो है बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ये जो है मोस्ट बेसिक होगा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथानम, और जो लुटेशियम है उसका हाइड्रोक्साइड लिस्ट बेसिक होगा हमारे हिसाब से इट द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक और आयोनिक रेडाई। और एक दूसरा इफेक्ट है लैंथानाइड के बाद वाले जो एलिमेंट्स है उनके भी आयोनिक रेडियस पे इसका इफेक्ट आता है। आयोनिक रेडाई ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर लैंथानाइड दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट लैंथानाइड्स। पीरियड नंबर 6 में आप काम कर रहे हैं, वहां के कुछ एलिमेंट्स है आफ्टर Lu71 के बाद वाला 72 से 80 तक जो ट्रांजिशन सीरीज है आपका दैट इज नोन एज 5D सीरीज। 5D सीरीज के एलिमेंट्स रहेंगे और 6D सीरीज उसके नीचे वाली सीरीज रहेंगी। सो बोथ ऑफ दे आर कॉल्ड एज पोस्ट लैंथानाइड्स। अब उनमें ऐसा इफेक्ट आता है कि उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम दिखाई देती है। एज a result उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर आती है एंड दैट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल ट्विन्स। अभी हमको ये बेसिसिटी पे एक्सप्लेन करना है। LaOH/3 लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो है वो मोस्ट बेसिक रहेगा, और ये LuOH/3 लास्ट वाला एलिमेंट है उसका हाइड्रोक्साइड बना दिया तो लिस्ट बेसिक रहेगा। ये सब के सब मेटल्स है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले जो मेटल्स है उनके हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल NaOH लिया बेसिक है, KOH ले लिया बेसिक है, CaOH/2 ले लिया बेसिक है। अब सिमिलरली वी कैन हैव दैट सेरियम, वी कैन हैव दैट सेरियम और आपके बहुत सारे एलिमेंट्स है इस सीरीज के अंदर। ऑल दे आर देयर हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथानाइड आर बेसिक। ठीक है, अब बेसिक है तो दे विल प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस।
ये कोई हाइड्रोक्साइड नहीं है आपका, एलन लैंथेनाइड सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो सकता, सीरियम हो सकता, प्रोमेथियम हो सकता, गैडोलिनियम हो सकता, कोई भी एलिमेंट हो सकता, एल एन, एनी लैंथेनाइड, द जनरल हाइड्रोक्साइड ऑफ 4F series ionizes to produce अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से होगा ये कि Ln और OH के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड जो है Ln OH बॉन्ड जो है दैट बिकम शॉर्टर, जैसे जैसे साइज कम होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो है कम कम होते जाएगा, जब बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, तो इन दैट केस उसका आयोनाइजेशन उतना ही कम होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने से बॉन्ड बिकम शॉर्ट, तो अब उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब उसका आयोनाइजेशन जो है वो कम होगा। Degrees of atomic radii, LnOH bond length डिक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होगा, देखिए LnOH ये पहले एलिमेंट के लिए है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ इतना, नाउ दिस इज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ, इसको ब्रेक करना आसान है, तो इट गिव्स Ln ट्राई पॉजिटिव प्लस थ्राइस OH नेगेटिव, इसको ब्रेक करेंगे तो दैट आल्सो आयोनाइजेस टू गिव Ln ट्राई पॉजिटिव प्लस थ्राइस OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे आपका 1 मोल के साथ में जब कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी 40-50% आयोनाइजेशन होगा, तो यहाँ पे 5 to 10% आयोनाइजेशन होगा, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस पर मोल है वो कम हो जाएगा, इसका अल्फा कम रहेगा, इसका अल्फा ज्यादा रहेगा, अल्फा मींस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो इन दैट केस दिस विल बी मोर बेसिक एंड दिस विल बी लिस्ट बेसिक। ये ऐसे कैसे हो गया, इसका साइज कम होगा, ये लास्ट वाला एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट है, तो इन दैट केस बेसिक स्ट्रेंथ जो है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, extent of ionization, you can say the degree of ionization also. From यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ जो है कम हो रहा, क्योंकि साइज जो है वो कम हो रहा है, साइज कम हो गया तो बॉन्ड बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड इन दैट केस आयोनाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस टू मोर एक्सटेंट, तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कम हो गया, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड हेंस दिस लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक, व्हाइल लुटेशियम का हाइड्रोक्साइड जो है दैट विल बी अ लिस्ट बेसिक। एक ये चीज हो गया आपका, सो शैल आई वाइप दिस वन, इसको मिटा दूं मैं?
What is the effect of lanthanide contraction on post lanthanides? Post lanthanide मतलब lanthanide के बाद वाले जो elements है, they are called as post lanthanides. लैंथानाइड के बाद में 5D सीरीज शुरू होगा आपका, दैट इज 5D सीरीज. Are called as post lanthanides. फाइव डी सीरीज के जो एलिमेंट्स रहेंगे दे विल बी पोस्ट lanthanides. फाइव डी सीरीज के एलिमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है? 5D सीरीज शोज same atomic radii, also they shows similar chemical properties. साइज सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेम होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा. एक ऊपर का है, एक नीचे का है, जिरकोनियम और हाफनियम. मॉलिब्डेनम है, जस्ट उसके नीचे जाएंगे तो यू विल हैव दैट टंगस्टन. Titanium. So these are the pair of elements having similar atomic radii as well as similar chemical properties. And similar chemical properties. ये जो pairs लिखा मैंने, such pairs are called as
They are called as chemical twins. Okay, this is all about the lanthanides. Rhenium. So they have the almost same size and similar chemical properties. So these are the chemical twins. Next term is actinides. जो actinides है इसके just बाद वाला 5F series, we can say these are 5F series. A series of elements from actinium AC89 to lawrencium the series of elements from actinium 89 to lawrencium 103, in which last electron enters in are called as actinoids, or you can say 5F series elements. These are 5F series elements from AC89 to lawrencium 103. The nearest inert gas to 5F series is Rn86, radon. The general electronic configuration of 5F series is Rn86, that is the nearest inert gas. Then we can have 5F 1 to 14, then we have that 6D 0 or 1, and lastly there is 7S 7. पीरियड नंबर 7 में मिलेंगे आपको ये ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 7, in which the nearest inert gas is radon 86, and there are 1 to 14 electrons in f orbital. D carries either 0 or 1 electron, and then 7s2, that is the last shell. Shell number 9 or shell number 7 is the last one. So general configuration लिखा हमने Rn86. ये nearest inert gas होगा इसका. Then we have that 5F series from 1 to 14. Then we can have that 6D that carries either 0 or 1, and then 7S. If we add the 16 plus 1, 17 plus 2, 19, 19, and this one, 14 plus 2, sorry, 14 plus 3, 17, 17 plus 86, that comes out to be 103. So this is the general configuration. They belongs to third group of 7th period. पीरियड नंबर 7 में, ग्रुप नंबर 3 में ये सब मिलेंगे आपको. These elements belongs to third group of 7th period. सबके सब एक ही ग्रुप में है.
by loss of 2 electrons from 7s, ये दो, these 2 electrons from 7s and one electron from 6d and one electron from 6d or 5f give rise to most common +3 oxidation state. Most common oxidation state होगा इनका +3. Along with this, this shows, देखिए वहां लैंथेनाइट सीरीज में आपका +4 +5 +6, यहाँ पे कुछ और है. This shows +4 +6 and +7 oxidation states. Most of them are dark colored. If you have the colored printout of the periodic table, then you will find out कि जो actinide series है उसके सारे एलिमेंट बहुत डार्क कलर में दिखाई देंगे आपको. Most of them are dark color and forms oxocation. ऑक्सोकेटायंस भी बना सकते हैं, मतलब ऑक्साइड नहीं बोलेंगे आप इसको. UO+, प्लूटोनियम प्लस, नेपच्यूनियम O2 के साथ में +1. These are the oxocation. मतलब ये ऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्साइड नहीं है. That is a cation formed by combination of that element with oxygen. So these are the oxocation. Only this is the ability of these elements. जो फिलामेंट वाला बल्ब हमने देखा है पीले कलर का, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, वो इनकैंडिसेंट बल्ब है. उसके पहले जो पीले कलर का फिलामेंट वाला बल्ब आता था, उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, दैट इज इनकैंडिसेंट फिलामेंट बल्ब. तो वो है आपका. इसके पहले PaO2 प्लस CO2 were used for indoor lighting. वो जो बल्ब का डिस्कवरी एट प्रेजेंट जो बल्ब हम यूज कर रहे हैं वो काफी एडवांस है. 3rd और 4th जनरेशन बोल सकते हैं आप उसको लैंप की. लेकिन सबसे पहले तो ये था इनकैंडिसेंट, जो आइंस्टाइन का था. ये इनकैंडिसेंट बल्ब आइंस्टाइन नहीं. यस, bulb was discovered by तो रिमेनिंग जो है वो है अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड देयर नेम्स. विल फिनिश इट बाय टुडे.
Now you have to write the series. That is actinide series, or it is a 5F series. So element belonging to the series starts with the AC89, which is not the particularly a block element. वैसे भी electronic configuration जो है they are somewhat uncertain and that is beyond the scope and limitations of this syllabus. जो हमारे पास syllabus है उसमें उसका explanation expected नहीं है. पहला एलिमेंट लिख रहा हूं एक्टिनियम AC89. मैंने पहले बताया कि नियरेस्ट इनर गैस जो है उसका Rn86 रेडॉन है. Then we have that 4F. Then we have that 5D. Sorry, 4F नहीं. This is 5F series. Then there is a 6D, and finally there is a 7S2. So this will be very simple. 86 plus 3, that is 89. 86 plus 3, that will be 89. It is a 5F0. ये एक्चुअल में हमारा ऊपर में बचे हुए जो है वो नीचे दिखाई देते हैं आपको सीरीज में. इसके बाद वाले एलिमेंट्स को आप एक्टिनाइड्स बोलते हैं. एलिमेंट्स आफ्टर AC89 आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स. Next is your thorium 90. So we are expecting that one electron should be there in 5F, but that is not so. D6, D2 and 7S2. अभी ऐसा क्यों है? Why this happens? इसका explanation या फिर why, what are the basic reasons behind that cannot be explained here, because there are number of restrictions over the scope and limitations of the syllabus. Next element is your protactinium. Protactinium. And now यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है हमको कि यहाँ होना चाहिए कुछ, तो हो जाएगा आपके हिसाब से. डायरेक्ट 2 हो गया. Just count. 86 plus 4, 90, 90 plus 1, 61. अभी इसको दे दिया वापस डी को. अब ये ठीक लग रहा है कि ये F1 होना चाहिए था, F2 होना चाहिए, बट दैट इज नॉट सो. इसमें ये चीज दिखती है बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल दीज एलिमेंट्स आर द सिंथेटिक एलिमेंट्स. दे आर द रेडियो एक्टिव एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा gamma radiations from these nuclei, and some number of energy changes are taking place, and in that case such a configuration may happen. Next is your uranium 92. ये हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में एनर्जी रिसोर्स हो सकता. अब ठीक है, थर्ड एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन है 5F में. अब ठीक है. नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स आर ऑन द नेम ऑफ, ये भी यूरेनस से आया हुआ है. नेपच्यूनियम लिया हमने Rn86. 4 electrons should be there, then 6d1 and 7s2. Next element is your plutonium. अब ठीक चल रहा है. ये 5वां एलिमेंट आ रहा है AC के बाद में, और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ठीक है.
अमरीसियम लिया हमने, अभी 6 नहीं करूंगा मैं, ये इधर करके 7 कर दूंगा, दैट शुड बी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट एलिमेंट इज योर क्यूरियम 96। अगेन यहां पर भी 7 रखते हैं, डी को वापस दे देते हैं। तो यहाँ आपका वो 0 हो गया और इसको हाफ फील्ड बना दिया आपने। जब हाफ फील्ड बना देंगे तो दैट विल हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय हंस रूल। नेक्स्ट एलिमेंट इज योर बर्केलियम डीके 97 के साथ, Rn86 should be there। okay. 9 हो गया और 6 बाकी है, बिकॉज इसको इंक्लूड करते हैं तो 15 हो जाएंगे आपके। ए से 89 इंक्लूड करके आपके 15 एलिमेंट्स होंगे। ओके, ऊपर के 2 हटा दूं मैं? यस सर। ओके, कैलिफोर्निया चलता है। $98 5F9 and 96 हो गया, +2 98 कैलिफोर्निया। थॉमस अल्वा एडिसन था इनकैंडिसेंट बल्ब के लिए आपके पास में। एडिसन का था, आइंस्टाइन का नहीं था। बल्ब बल्ब किसका था? एडिसन का था। उसके बाद उसके पहले यही चल रहा था, थोरियम ऑक्साइड और सेरियम ऑक्साइड। ये आइंस्टाइनियम है। ES 10 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। 96 हो गया, 97 हो गया, अब 2 मिला दिया 99 हो गया। फर्मियम FM 100, फर्मियम 100 नंबर का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर उसका। अगेन 11 + 6D1 and 7S2, फर्मियम 100। नेक्स्ट जो है मेंडेलीफ के नाम पे है, इन द ऑनर ऑफ मेंडेलीफ। मेंडेलिवियम MD 101 नंबर के साथ में होगा।
दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर क्वाइट अनसर्टन. ऐसा कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है इसका. दीज आर क्वाइट अनसर्टन. ये डी में से इधर आ सकता है, इधर से इधर जा सकता है. मैं 13 करना है, नहीं करूंगा, मैं 14 करूंगा. फोर्टीन कर दिया आपने. लास्ट वन इज लॉरेंसियम LR103. Okay. So in this way, these are the names. हमको नाम मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मामले में क्वाइट अनसर्टेनिटीज आर देयर इन केस ऑफ 5F सीरीज. +3 जो है वो सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा. जो +4 है दैट इज एसोसिएटेड विथ अप टू बर्केलियम. +3. while AC89 to बर्केलियम तक जाओगे तो यू विल फाइंड they shows +4 बर्केलियम तक. देन थोरियम से लेके बर्केलियम तक, सॉरी अमरीसियम तक +5. थोरियम से लेके अमरीसियम तक आपको +5 मिल सकता. देन यूरेनियम से लेके, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है और अमरीसियम है. दे शोज यूरेनियम, देन नेपच्यूनियम, देन प्लूटोनियम and americium shows +6. These 4 elements shows +6 oxidation state, whereas neptunium and plutonium shows +7. कॉमन सब में रहेगा. +4 जो है हाफ सीरीज तक आ गए आप, और फिर एक पहला वाला एलिमेंट छोड़ दिया आपने, हाफ तक आ गया +5. देन ये 4 जो है दे शोज +6 एंड रिमेनिंग 2 शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. कल हो जाएगा ये, कल ये टॉपिक खत्म हो सकता. यहाँ रुकेंगे हम.
ओके, बंद कर दूं मैं? ध्रुवा, प्राजक्ता, सुजल, सिद्धेश, कहाँ गए थे 2-4 दिन? यस सर। कहाँ गए थे? ओके, कर दूं, बंद कर दूं मैं? यस सर।